जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उससे उदाहरण नंबर 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आने वाले हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और से बेहतरीन वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत उदाहरण नंबर 2। और उदाहरण नंबर 2 के अंतर्गत लगभग 4 सवाल हैं। और इन सवालों में क्या पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि इस चैप्टर का सबसे बेसिक उदाहरण। अगर आप इन एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरणों को अपने मन से या किसी दूसरे की सहायता से सीखकर एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। और इस क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ इसके थ्योरी हैं, अगर आप उसको अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो ये द्विघात समीकरण को पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम यही सीखेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक्स जो चर्चा है उसके बारे में सीखेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें द्विघात समीकरण क्या होता है। आप भी इस बात पे जरूर ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण, इस चैप्टर का नाम द्विघात ही क्यों पड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात का मतलब द्विघात, त्रिघात, आपने भी अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन इस चैप्टर में द्विघात आया। द्विघात से आपके भी दिमाग में एक बात ये सर जरूर कर रहा होगा कि द्विघात का मतलब दो घात से है। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी द्विघात समीकरण होंगे उनके अधिकतम मूलों की संख्या, जिसे अंग्रेजी में नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या बोलते हैं, अधिकतम 2 होगी। और अधिकतम 2 ही क्यों होगी? क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर यानी कि घातांक कितना होता है? 2। इसी कारण कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूलों की अधिकतम संख्या ही 2 होती है। और इस चैप्टर में आपसे द्विघात समीकरणों को हल करना आगे सीखेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की ज्ञात करना, दोनों बात सेम है। तो जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है उसको पहचानने का कोई भी पैरामीटर तो होगा, कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। तो ये आपको पहचानने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण होगा, कोई भी द्विघात समीकरण होगा वो ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का होगा। अगर कोई भी इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, समीकरण, द्विघात समीकरण दिया है तो उसको पहचानने का एक ये इजी सा ट्रिक होगा कि वह इस फॉर्मेट का तो जरूर होगा। अगर इस फॉर्मेट का नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। और केवल इसी फॉर्मेट से चेक करके हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण है नहीं, इसके अंदर की भी कुछ बातें हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होने के लिए ये एक जरूरी शर्तें, इसको आप स्टार से लिख सकते हैं, जरूरी शर्तें क्या होने के लिए? द्विघात समीकरण बनाने के लिए जरूरी शर्तें। तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा वह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो। ax स्क्वायर, हमने ये अपने मन से प्लस माइनस लगाया, लेकिन एनसीईआरटी में केवल प्लस ही दिया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, लेकिन इससे आप भटकिएगा नहीं, ये हम आपको इजी करने के लिए हमने यहाँ लिखा है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण होगा वह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें जो ax स्क्वायर वाला पोजीशन है, ax स्क्वायर में आपको क्या डिजिट दिख रहा है? a। तो a इजकल टू नॉट 0 कभी भी। इसमें एक पद आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्लस माइनस bx, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। c तो अचर पद है, a स्क्वायर वाला पद है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, किसको ध्यान रखिएगा? a, x का कोफिशिएंट b, और यहाँ कोई अचर पद है ही नहीं। तो इसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इक्वल टू नॉट का मतलब a कभी भी नहीं 0 हो सकता है। इसमें 0 क्या हो सकता है? b इक्वल टू 0 हो सकता है,
इसमें b इक्वल टू 0 हो सकता है। जैसे ये इक्वेशन दे दिया ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट का भी है तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा, इस फॉर्मेट का भी है तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अगर सेम एज इट इज दिख रहा है तो वह तो द्विघात समीकरण होगा ही। लेकिन अगर ऐसे भी आपको दिखा रहा है कि ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0 तो भी वह द्विघात समीकरण होगा। ये b इक्वल टू 0 तो हो सकता है। अब b इक्वल टू 0 है, एक 0 हो, b इक्वल टू 0 तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन c इक्वल टू भी 0 हो सकता है, c इक्वल टू भी 0 हो सकता है, c इक्वल टू भी 0 हो सकता है। अब जब c इक्वल टू 0 होगा तो ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0 यह भी द्विघात समीकरण होगा, यह भी द्विघात समीकरण होगा। ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0 यह भी द्विघात समीकरण होगा। तो c इक्वल टू भी 0 हो सकता है। 0 का मतलब अगर c का मान 0 होगा तो ये पोर्शन ही, ये भाग ही गायब हो जाएगा। b का मान 0 हो जाए तो ये पोर्शन ही गायब हो जाएगा। तो बस जो बचेगा उसके बेस पे हमें डिटरमाइन करना होगा कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। b इक्वल टू भी 0 हो सकता है, c इक्वल टू भी 0 हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है कि B और C दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। अगर किसी समीकरण में B और C दोनों एक साथ 0 हो जाएं तो दोनों एक साथ 0 हो जाएं तो क्या बचेगा ax स्क्वायर, और केवल ax स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी कि a, b और c के 0 होने का तो शर्त है, लेकिन अगर b और c दोनों एक ही समीकरण में एक ही साथ 0 हो जाते हैं तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। और जो a वाला पोर्शन है, a वाला पोर्शन a इक्वल टू 0 यानी कि a इक्वल टू कभी भी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और जिस समीकरण में a का मान 0 होगा वह द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। उसमें b और c भले ही 0 ना हो लेकिन a ही 0 हो जाए तो वह द्विघात समीकरण कहाँ से होगा। तो कोई भी द्विघात समीकरण होने के लिए ये जरूरी शर्तें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हम आपको हैंड रिटन नोट देंगे। इसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना होगा और वहाँ से आप इसका PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। इसको हमें पता करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके विस्तृत रूप में आएंगे। ये तो संक्षिप्त रूप है, तो संक्षिप्त रूप देखकर हम इसका आकलन नहीं लगा सकते कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको याद होना ही चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। इस फॉर्मेट से इसको तोड़ लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब इस बेस पे इसको हम तोड़ेंगे। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 4f इस फॉर्मेट में टूट गया, इक्वल टू 2x माइनस 3।
अब अगला स्टेप करेंगे, और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू के उस साइड से अगर कोई डिजिट इधर आता है तो उसका उल्टा चिन्ह इधर लगता है, अगर इधर से भी कोई जाता है तो उसका उल्टा चिन्ह इधर लगता है। इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस, और उस साइड से अगर इधर आता है प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, ये ध्यान रखिएगा। अब यक्स स्क्वायर के बाद जैसे हम जनरली घटते हुए क्रम में नोट करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये इधर प्लस में 2x है तो इधर आएगा माइनस का 2x। अब अपना प्लस का 4, और ये इधर माइनस का 3 है तो इधर आएगा प्लस का 4। अब इक्वल टू के उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो हमने 0 नोट किया। अब फिर यक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x, तो माइनस का 6x प्लस का 4 और प्लस का 4 जोड़ेंगे प्लस का 8 इक्वल टू 0। यह समीकरण इतना हल होके आया। अब इसमें अगर हम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इतना नोट डाउन करना होगा, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग इस तरह हल करेंगे। सबसे पहले इसके विस्तृत रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे कुछ फार्मूलाज होंगे उसके हेल्प से लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो इसका मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे पहचाने कि यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब सेकेंड पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस का 8 इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस का 2। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूले का यूज हो रहा है जिसको हम बताना चाहेंगे कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में। तो इस फार्मूले का यूज करके इसको इजी वे में कर सकते हैं, नहीं तो वैसे तो गुणा करके ही लिख सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला का यूज करें या अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर लें। तो ये फार्मूला यूज होने वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में तो x हो जाएगा। ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे प्लस 8 है, प्लस 8 हमने नोट डाउन किया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी कि ये a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ रहा है, तो इसको हम कर देंगे x स्क्वायर माइनस का 4। ये फार्मूले से a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से x स्क्वायर। ठीक, अब ये x स्क्वायर इधर से आएगा, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर। ठीक, प्लस का आगे x, अब इधर x वाला कोई पोर्शन नहीं है तो 8 नोट करेंगे, 8 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इक्वल टू के उधर कुछ नहीं है, 0 रखेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल गया तो ये तो 0, इधर प्लस x स्क्वायर है और ये माइनस x स्क्वायर है तो यहाँ तो 0 बच गया। प्लस का x प्लस का 8 और 4 कितना होता है 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर ये आया। और सबसे पहले अभी हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये बताया कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण से a वाला पोर्शन ही गायब हो जाए, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a वाला ही पद गायब हो जाए, बाकी को तो अभी छोड़िए, केवल a वाला ही पद गायब हो गया तो वह द्विघात समीकरण होने के लायक नहीं है। तो ये कैसे द्विघात समीकरण होगा? क्योंकि इसमें a वाला पद ही गायब हो गया। तो यह ax स्क्वायर
प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। ये तो लिखने की एक भाषा है, ये तो एक लिखने की भाषा है और इसको लिखना ही पड़ेगा। बिना लिखे हुए एग्जाम में नंबर हम नहीं ले सकते, भले ही आप कितना बढ़िया से समझते, उससे नहीं मतलब है। तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे, अब इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि x 2x प्लस 3 x 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इन सब का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x स्क्वायर। जैसे क्या होता है कि गुणा में घात बढ़ता है और वो घात किस में बढ़ता है? पावर एक्सपोनेंट के रूप में बढ़ता है, और जोड़ में घात आपस में जुड़ता है। ठीक, तो x का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x इक्वल टू ब्रैकेट खत्म x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस में, प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये आया, ये ax स्क्वायर, ax के जगह पर आप देख सकते हैं x के पहले कुछ नहीं रहता है तो 1, तो वैसे ही आप मान लेते हैं और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यह ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ये तो भाषा है, ये हर इक्वेशन में आपको लिखना है कि यह दिया गया इसको फॉलो कर रहा है, और जब इसको फॉलो कर रहा है तो यह दिया गया इक्वेशन एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस आज के इस लेक्चर के और एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो इन एग्जाम्पल्स के बेस पे आप एनसीईआरटी में बनने वाले प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन करते हैं पहले। x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब का यूज है, तो a प्लस बी का होल क्यूब को हमको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, तभी इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। नहीं तो मल्टीप्लाई करने पे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। सब इसको हम तोड़ेंगे x प्लस 2 के होल क्यूब को। तो a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब प्लस 3ab का मतलब 6x और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4, एक्स क्यूब प्लस का 8
6x का मल्टीप्लाई x में तो 6x स्क्वायर प्लस 6x का मल्टीप्लाई 2 में तो 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस का 6x एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब इधर है तो माइनस में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, इधर स्क्वायर वाला कोई पोर्शन नहीं है। फिर 12x को नोट करेंगे, फिर x वाला कोई पोर्शन नहीं है, प्लस का 8 ये यहाँ बचा है प्लस का 8 और ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल यानी कि 0 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब बचा क्या आपका 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आया। यह भी ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। प्लस माइनस बोलने का मतलब यहाँ की प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो यह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले लगभग 4 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। अगर इन चारों क्वेश्चंस को और जो स्टार्टिंग में हमने थ्योरी बताया उसको अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे तो NCERT में इस टाइप के बनने वाले प्रश्नावली के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।